आयुर्वेदिक औषधालय का उद्घाटन। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना ने एनडीएमसी चेस्ट पॉलीक्लिनिक, बेयर्ड लाइन, शहीद भगत सिंह मार्ग, शिवाजी स्टेडियम के पास नई दिल्ली में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि पॉलीक्लिनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें वर्तमान में एलोपैथिक और होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के साथ साथ एक चेस्ट क्लिनिक भी है, अब एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को शामिल करने से और समृद्ध हो गया है। यह अतिरिक्त सुविधा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और स्थानीय समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करती है, जो अधिक व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष के सक्रिय समर्थन और हस्तक्षेप से यह नई स्वास्थ्य सुविधा फलीभूत हुई है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की स्थापना बहुआयामी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी के समर्पण का प्रमाण है, जो विभिन्न चिकित्सा परंपराओं का सम्मान और एकीकरण करती है। उन्होंने कहा कि इस नई अतिरिक्त सुविधा से पहले से दी जा रही समग्र चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नई दिल्ली के निवासियों को व्यापक और विविध स्वास्थ्य सेवा विकल्प प्राप्त होंगे। एनडीएमसी वैसे भी कई क्लिनिक्स को चला रहा है और आज इस पॉलीक्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है और धीरे धीरे अब लोगों का रुझान जो है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत भी है और मैं समझता हूँ कि ये जो क्लिनिक आज जो बना है ये फुल्ली इक्विप्ड है, बड़े ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, पूरा ट्रेंड स्टाफ है। वो जो दिल्ली में जो लोग हैं जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। ज़रूरी है कि हम जो एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए आयुर्वेद जो है उसका एक इलाज बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। मैंने जैसा कहा कि ये एक नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये सर्विसेज एनडीएमसी दे रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग जो इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक नई शुरुआत हो गई है। मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि इस तरीके के क्लिनिक्स जो हैं दिल्ली के और स्थानों में भी खुलने चाहिए, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड बदला है और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इस आयुर्वेद का जो एक मूल मंत्र है वो पहले जो है आपके शरीर को कहता है कि फिट रहिए, और फिट जब नहीं होते हैं तब आप उसके इलाज के लिए आते हैं। तो वो जो उनकी जो बेसिक थीम है वो बहुत सुंदर है और इससे लोगों को जुड़ने की भी ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, ऐसी शुरुआत और दिल्ली में होती रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीएमसी के द्वारा, जैसे कि काफ़ी कार्य आज किए गए हैं आपके नेतृत्व में? देखिए, अभी आपने देखा कि तिरंगा यात्रा निकली, बहुत ही शानदार तिरंगा यात्रा थी, हज़ारों लोग उसमें शामिल थे, बड़े जोश के साथ उसमें शामिल हो रहे थे। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूँगा कि जो आज़ादी हमें मिली है वो सस्ते में नहीं मिली है, उसमें हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे नाम तो हम जानते हैं जिनको हम याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनके नाम भी हमें नहीं मालूम है। तो हमें उन्हें नमन करना चाहिए और देश में इस आज़ादी के जज्बे को और बढ़ाने की भी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर तिरंगा फहराए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और 15 अगस्त में मैं चाहूँगा कि दिल्ली वासी जो हैं बढ़ चढ़ कर शामिल हों और पूरे जोश के साथ जो है आज़ादी के जश्न को मनाएं। धन्यवाद। सर, पहले नाम और बता दिया, डेजिग्नेशन बता दीजिएगा। मैं एक्चुअली डॉक्टर SK शर्मा, यहाँ कंसल्टेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन, जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी आज खुली है इसमें मेरी ही पोस्टिंग है। मुझे ही शुरुआत करनी है, मुझे ही सौभाग्य मिला है इसको शुभारंभ करने का। तो सर, ये जो आज तक डिस्पेंसरी खुली है ये किस तरीके से काम करेगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग आयुर्वेदिक की तरफ रुझान कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए, अभी LG साहब ने भी जैसे मेरे से पूछा था, आप लोग शायद होंगे मेरे रूम में, LG साहब ने भी पूछा था पूरा, उनको भी मैंने बताई ये चीज़। आयुर्वेद चिकित्सा का जो तरीका है ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, हमारा पहला जो मोटो है वो है स्वस्थ व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य का संरक्षण करना। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होती है। हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण हो, बीमार ही ना हो वो।
तो हमारा पहला प्रयास ये होता है। और उसके बाद अगर बीमार आया तो उसके विकार प्रशमन के लिए जो आयुर्वेद चिकित्सा का सिद्धांत है उसमें हम उसको दैनिक जो है दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या वो सब समझाते हैं। भोजन कैसा लेना, किस स्थिति में लेना, मात्रा पूर्वक लेना, हमारा सारा चरक संहिता वगैरह जो है चिकित्सा के ग्रंथ भरे पड़े हैं। आयुर्वेद सिद्धांतों से हम समाज के स्वास्थ्य को संरक्षित करने का हमारा प्रयास होता है। तो पीएम मोदी भी पंचकर्मा वगैरह का पीएम मोदी भी योगा आयुर्वेदिक पर काफी देखिए वो जो योग है हमारा वो अष्टविध योग है। योगा बाहर जाके हुआ है, आज की पीढ़ी ने उसको योगा बना दिया है, वास्तव में वो योग है, अष्टविध योग है वो। हाँ, और उसमें जो पीएम मोदी करते हैं ना वो एक्चुअली सारा प्राणायाम, आसन है ना, वो सारा सब चीज़ें पूरा अष्टविध जो है पूरा वो करते हैं। ये आयुष डिपार्टमेंट है पूरा। ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा। सिद्धा एक्चुअली साउथ में चलती है, और एच फॉर होम्योपैथी। ये पूरा कंबाइंड एक आयुष डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है। तो उसमें आयुर्वेदा सबसे पहले, सबसे पुराना, प्राचीन। तो यह चीज़ें